अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आवाज़ आप सब तक क्लियर आ रही होगी। वेरीफाई कर दें एक दफ़ा, बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ देर में। ऑल राइट एवरीवन, आई होप आवाज़ क्लियर होगी अब भी। लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सेक्शन बी, राइट। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड आप भी ज़रा बता दें कि क्या हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। होपफुली स्क्रीन अब आपको विजिबल होगी, राइट। आवाज़ कट रही है। अच्छा, लेट मी रिकनेक्ट। आई थिंक आप मीटिंग में ही रहिएगा, मैं ज़रा अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लूँ। आई थिंक उसमें इशू आ रहा है आज। अच्छा, आई होप अब जो है वो आवाज़ थोड़ी सी शायद बेहतर हो। मेरा इंटरनेट कनेक्शन शायद जो था वो, आई हैव चेंज माई नेटवर्क नाउ एंड होपफुली अब आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, कैन यू रिमाइंड मी हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? व्हाट वाज आवर टॉपिक? आई हैव सम आइडिया कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू के बिकॉज ऑफ द सेक्शंस चेंज्ड, मुख्तलिफ सेक्शंस पर ही बात पढ़ाई जा रही है, तो आई गेट कन्फ्यूज कि एक्चुअली आपने कहाँ तक बात की थी। ऐसा ना हो कि कोई एक चीज़ हम आपके सेक्शन को पढ़ाना भूल जाएं। सो ये ज़रा कंफर्म कर दें मुझे। स्क्रीन आपको विजिबल होगी? यस। So please, anyone, could you confirm where were we in this slide? Relations, I think हम पढ़ चुके थे. We were studying the properties of relations: reflexive, symmetric, transitive, antisymmetric, asymmetric. इनमें से हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी? कैन यू कंफर्म में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं इन सब में से? नाम अगर आपको याद हो सकता है। लेमा तक मैंने बताया था। लेमा तो इसमें कहीं है ही नहीं। कौन सा लेमा? किस लेमा की बात कर रहे हैं? नाम? ठीक है, खलील। ओके, चलें। सो लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। शुरू की चीज़ें जो हम थोड़ा जल्दी करवा दूंगा आपको, और उसके बाद फिर अगली चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि हमने डिस्कस नहीं की, उनके ऊपर हम फिर डिटेल्ड टाइम लगाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आज की क्लास में हम क्विज़ भी एक रख रहे हैं। आप अगर LMS पर जाकर देखें, और एक आधा स्टूडेंट अगर मुझे कंफर्म भी कर दे कि LMS के ऊपर अगर क्विज़ टाइम इज़ फ्रॉम 1:15 to 1:45, वी आर गोना लीव अवर क्लास एट अराउंड 1 PM। आप ज़रा अपनी चीज़ें जो है मैनेज कर लीजिएगा उन 10-15 मिनट के अंदर, एंड देन 1:15 पे आप क्विज़ स्टार्ट करेंगे। 1:45 पे आपका क्विज़ एंड होगा। 15 मिनट्स का अटैम्प्ट है, एंड एट द एंड हम क्लास रिज्वाइन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। ओके, थैंक यू। टाइम यही आ रहा है। रेज्ड हैंड, 2 पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किया है। डू यू वांट टू स्पीक? ओके, लेट मी गिव यू माइक वन बाय वन एंड देन यू कैन स्पीक। सबसे पहले, अच्छा, एक ने हाथ नीचे कर लिया, शायद गलती से हो गया है। मुताहिर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैंने ना LMS पे एनरोल हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर बता रहा है कि आपकी एनरोलमेंट खत्म हो गई और आप सेल्फ एनरोलमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आपकी ईमेल भी मेरे पास आई थी, और ये चीज़ मैं पिछले 3-4 हफ्तों से बता रहा हूँ। आप चूँकि CMS पे इनरोल नहीं है, इस वजह से आप LMS पर भी इनरोल नहीं हो सकते। इससे पहले जब आपने LMS के ऊपर इनरोलमेंट की थी, वो इनरोलमेंट जो है वो सेल्फ इनरोलमेंट तब मैंने ऑन की थी, तब आपने कर ली थी सेल्फ इनरोलमेंट। और उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने ये बात बताई थी कि कुछ नाम रेड में आ रहे हैं गूगल शीट के ऊपर, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि CMS के ऊपर इनरोल नहीं हैं। तो सेकंड क्विज़ के बाद, जब सेकंड क्विज़ हमारा नहीं हुआ था, तब मैंने ये बताया था कि सेकंड क्विज़ के बाद जो है आपको मैं रिमूव कर दूंगा। सेकंड क्विज़ को तो भी मैंने नहीं लेना था स्टूडेंट्स का, लेकिन मैंने ले लिया। मैं सिर्फ सेकंड क्विज़ के बाद मैं उनको अनएनरोल कर दूंगा, उन सब
भी रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें इस सिचुएशन में, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हमारी हो रही होगी, तो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आप बाद में उसको टैकल ना कर सकें। सो मैं दोबारा वहीं से बात स्टार्ट करता हूँ। रिलेशंस की हम बात कर रहे थे, और टू मच नॉइज़, व्हाई इज देयर टू मच नॉइज़? वेट अ मिनट। हाउ अबाउट नाउ? आवाज़ आ रही है? अच्छा चलें, मैं अपना माइक जो है वो रिमूव कर देता हूँ, एंड आई शुड जस्ट अबाउट टू गिव मी अ मिनट। अब बताएं ज़रा, अब आवाज़ थोड़ा सा है बेहतर? आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्सटेंशन नाउ, आई एम यूजिंग दी, ओके, ऑल राइट, मे बी हैंड्स फ्री के अंदर कोई इशू हो गया। सो चलें बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ी थी। तो मैं सिर्फ उन चीज़ों का एड्रेस कर रहा था जो कि अभी मुतहर ने जिस तरह से कहा। तो मैंने यही बताया था कि CMS के ऊपर जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स LMS के ऊपर रह सकते हैं, इसके अलावा तमाम को मैंने ख़ुद अनएनरोल किया था। तो जब तक आपका नाम CMS पर नहीं आता आप LMS पर नहीं आ सकते। क्विज़ नंबर 2 आपका फिर भी मैंने ले लिया था, क्विज़ नंबर 3 जो कि आज है, और इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो आप नहीं दे सकेंगे। इस तरह के 4-5 इश्यूज़ हैं मुतहर। आप अगर एप्लीकेशंस वगैरह हैं आपके पास, आप एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करें। आज ख़ुद मैं एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट गया था बल्कि, और उन्होंने मुझे बताया कि 2-4 स्टूडेंट्स हैं जिनका ये इशू है। आई डोंट रिमेंबर कि आपका नाम था उसमें, बट एक तो एप्लीकेशंस उन्होंने मुझसे अप्रूव करवा ली थी। सो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या इशू है, वो आप उनको खुद हैंडल कर लें कि आपको CMS पे जल्द से जल्द हो जाए, वरना आप LMS के ऊपर चीज़ें अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, इवन नेक्स्ट असाइनमेंट या उसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम भी। राइट, सो इट्स योर एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन। आई कैन जस्ट अप्रूव कि ठीक है भाई आप स्टूडेंट हैं मेरे, बट जब तक CMS के ऊपर आप नहीं आते तब तक मैं LMS के ऊपर इनरोल नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, खालिद कह रहे थे कि उनका कोई इशू है जो कि उन्होंने इस पे मैसेज पर बता दिया है। CMS पे सेल्फ इनरोलमेंट नहीं होती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम मुतहर। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है खालिद, आपको मैंने कहा ना कोई इशू नहीं है। आप देखें, बस आप अटैम्प्ट अपना स्टार्ट करें, काइंडली ये कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द कर लें। फिर क्विज़ आप वेट ना करें उस चीज़ का कि आपको थोड़ा सा टाइम फिर कम मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। आप कोशिश करें कि आपको लगता है कि अब 5 मिनट 10 मिनट के बाद दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट, तो आप 5-10 मिनट के ही अंदर क्विज़ करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप पूरे 15 मिनट यूटिलाइज़ करें। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम रिलेशंस की बात कर रहे थे। रिलेशन हम ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हों, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स सबसेट हों। वो पूरा सेट जो है वो सबसेट होता है किसी न किसी उसका क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मैं आपके लिए ये स्लाइड्स को छोड़कर मैं आपको नोटपैड शेयर करता हूँ, एंड हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अब नोटपैड आपको विजिबल है, यस या नो में बता दें। मैं नोटपैड के ऊपर अब राइटिंग करने जा रहा हूँ। अच्छा, लेट्स से कि वी सेट कि भाई देयर इज़ अ सेट A जिसके अंदर 3, 4 और 5 है, और देयर इज़ अ सेट B जिसके अंदर से 4, 5 एंड से 8 है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या आएंगे? 3, 4 आएगा, ठीक है जी, और 3, 5 आएगा, देन 4, 5 आएगा, राइट, या 3, 8 आएगा, यस, ठीक है। ये तीनों 3 के साथ भी आएंगे, और फिर ये तीनों 4 के साथ आएंगे, और फिर ये तीनों 5 के साथ आएंगे। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। अगर मैं कहता हूँ मैं सिर्फ A क्रॉस A की बात करता हूँ, तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा जी? A क्रॉस A, सबसे पहली बात कि A क्रॉस A विल बी 3, 4, 5 क्रॉस 3, 4, 5।
अब अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी, देयर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और मैं कहता हूँ कि भाई दैट रिलेशन इज़ से ये तीन चीज़ें हैं उस रिलेशन में, साथ ही साथ से 5 भी है। ये एक सबसेट है आपके ए क्रॉस बी का। दिस इज़ वाई दिस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड नॉट ए टू ए। अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो आई कैन से कि अच्छा देयर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या वैसे, इसके अंदर आएगा जी ये सब चीज़ें आएंगी, इतनी ही चीज़ें आएंगी आई मीन, लेकिन सेकंड मेंबर जो है इसमें वो बी का नहीं बल्कि ए का ही होगा। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, सॉरी इसका एक रिलेशन बनाना है, तो लेट्स सी कि इसका रिलेशन क्या होगा। एक मिनट, ओके सो इसका एक अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ इसके रिलेशन में ये 4 चीज़ें आ रही हैं। दिस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए या रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, अब रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर तमाम सेम एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हों। जैसे कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम देखें, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है अभी, अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखता हूँ तो इसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जिसमें ए और बी दोनों एक तरह के हैं। जैसे 3 3 है, एक तरह के हैं। 3 4 ये डिफरेंट है। 3 और 5 एक दूसरे से डिफरेंट है। 4 4 एक ही तरह है। 5 5 एक ही तरह है। तो अगर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए के तमाम मेंबर्स के सेम ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि ये एक रिलेशन है, क्या इसमें 3 3 है? नहीं है। क्या इसमें 4 4 है? यस है। क्या इसमें 5 5 है? नहीं है। अगर एक ऐसा रिलेशन मैं लिखता हूँ जिसमें 3 3 भी है, 4 4 भी है और 5 5 भी है, उसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता इस तरह का सेम। तो अगर एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि 3 ही बन सकती हैं, 3 3 4 4 और 5 5, तो अगर ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं तो इस रिलेशन को मैं कहूँगा दिस इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है तो उसको मैं रिफ्लेक्सिव नहीं कहूँगा, और ये भी कैद नहीं है इसके अंदर कि सिर्फ यही होने चाहिए, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट करते हैं तो करते रहें। लेकिन अगर सेम वाले सारे मौजूद हैं तो हम ऐसे रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी। फिर बात आती है रिफ्लेक्सिव के बाद, अगली बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन को ज़रा गौर से समझिएगा। एक ऐसा रिलेशन जो कि ए टू ए ही हो, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है उसका उलट भी एग्जिस्ट करे, लाजमी। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ भाई ये एक ऑर्डर पेयर है, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसका उलट मौजूद नहीं है। तो अगर मैं लिख देता हूँ कि चलें जी उलट भी मौजूद है, अब ये सिमेट्रिक हो गया। मैं कहता हूँ जी 4 3 नहीं 4, अच्छा मैं रिलेशन को देख रहा हूँ, सॉरी 4 4 5, ठीक है 4 5 मौजूद है और 5 5 मौजूद है। तो क्या 5 5 का उलट मौजूद है? यस, ये खुद ही इसका उलट है। तो वी कैन से कि दिस इज़ 5 5।
क्या 4 5 का उलट मौजूद है? तो नो, सो दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वुड बी दिस। अब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट भी मौजूद है। ठीक है, आई थिंक ईजी इनफ। अभी तक बात को फॉलो कर रहे हैं? येस या नो में जवाब दें जल्दी से। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। एक रिलेशन में अगर सेम वाली तमाम चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, अगर हर एक ऑर्डर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो है, सॉरी, अगर हर एक का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिमेट्रिक है, अगर सेम वाली तमाम एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है। अब्दुल वदूद पूछ रहे हैं कि ए टू बी समझाएं। अच्छा, ए टू बी भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए देखें ए टू बी, क्या इस रिलेशन को देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस या नो में बताएं जल्दी से, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? वाई नॉट सैयद मोहम्मद शाह? क्योंकि क्यों नहीं है? 3 3 नहीं है। 3 3 तो ए क्रॉस बी में भी तो नहीं है। ये भी तो देखें, ए क्रॉस बी में भी तो नहीं है ना 3 3। ए क्रॉस बी में जितने सेम है वो सब हैं इसमें, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। लेकिन नहीं, यही बात आपको मुझे समझानी है। इट्स गुड कि आपने क्वेश्चन किया अब्दुल वदूद। वो ये, आई कॉन्ट शो यू द अदर थिंग एज वेल। मैं एक ही स्क्रीन पर हूँ आज। लेकिन रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ये है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये है कि रिफ्लेक्सिव इज़ ऑलवेज ऑन ए सेट ए। सेट ए के ऊपर होता है वो सिर्फ, यानी कि ए क्रॉस ए में होगा, बी क्रॉस बी में होगा, सी क्रॉस सी में होगा, सिर्फ एक ही सेट के ऊपर बन सकता है। ए क्रॉस बी के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जा सकती। देखने में आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नो, अ रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव एक्सीडेंटली। जैसे कि ए क्रॉस बी में, चूँकि यहाँ पर दो चीज़ें सेम हो गई थी, 4 5 और 4 5 ए और बी में, इस वजह से रिफ्लेक्सिव बन गया। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर रिफ्लेक्सिव बन ही ना पाता। लेकिन अगर एक ही सेट की हम बात करें, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी, तो क्योंकि उन दोनों के एलिमेंट सेम हैं, ए क्रॉस ए दोनों के एलिमेंट सेम है, बी क्रॉस बी दोनों के एलिमेंट सेम है, इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी उनमें पाई जाना लाजमी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप बना ही ना सकें किसी तरीके से। सो इट इज़ ऑलवेज ऑन वन सेट। सो लाइक आई सेड कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज इसके अंदर तमाम सेम वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 3 4 4 और 5 5। इसके अलावा कोई सेम वाला नहीं है, वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें। दिस इज़ वाई इट इज़ रिफ्लेक्सिव। और दिस इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका उलट भी मौजूद है। 5 4 का 4 5 मौजूद है, 5 5 का 5 5 मौजूद है, 4 3 का 3 4 मौजूद है, 3 4 का 4 3 मौजूद है, 4 5 का 5 4 मौजूद है। दिस इज़ वाई दिस इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं विच इज़ कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑन सेट ए। एक ही सेट के ऊपर होती है वो। और एंटी सिमेट्रिक ये कहती है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, मैं इसी चीज़ को उठाता हूँ और देखते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, और एंटी सिमेट्रिक होती क्या है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, और अभी अगर वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई है मेरी, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है और उसका उलट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसके दोनों मेंबर्स बराबर हैं। तब मैं कहूँगा कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। जैसे कि क्या इसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 3 बराबर हैं? नो। इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक नहीं। अगर मैं ये कहता कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 4 है और 5 5 है 2 दफ़ा, ऐसे कह लेते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। ऑब्वियसली ये वो हर एक उस चीज़ की सबसेट नहीं है उस तरह से। सो क्या इसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। 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 क्या इन सब उलट, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इनका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं?
अगर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करने लग जाए ना इसके अंदर जिसका उलट एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन वो दोनों मेंबर बराबर ना हो, तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। एंटी सिमेट्रिक तब होता है सिर्फ जब जब उलट एग्जिस्ट करें तो वो दोनों बराबर होने पे एग्जिस्ट करें, बराबरी के बगैर कभी भी वो उलट एग्जिस्ट ना कर रहे हो। बराबरी के बगैर अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो मसला है, वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा इस चीज़ को समझने के लिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम। ट्रांजिटिव, चलें ट्रांजिटिव के ऊपर आते हैं, एक और रिलेशन बनाते हैं। अगेन ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ऑन ए सेट ए। तो मैं इसका एक रैंडम ये वाला जो है वो सबसेट उठा लेता हूँ, ये रिलेशन, और हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन सुन लें। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक मेंबर दूसरे से रिलेट कर रहा है, यानी कि जैसे 3 4 है, तो आपको पता है जब 3 4 लिखते हैं हम तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 3 इज़ रिलेटेड टू 4, एंड बिकॉज दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि 3 इज़ रिलेटेड टू 4। हम कभी भी इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि 4 इज़ रिलेटेड टू 3, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ए टू ए का फंक्शन है। तो 3 इज़ रिलेटेड टू 4 है अगर उसमें, तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 इज़ रिलेटेड टू 3। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 3 4 से रिलेटेड है और इसी रिलेशन में आपको कोई ऐसी चीज़ भी नज़र आती है कि जहाँ पे 4 का रिलेशन किसी के साथ हो, यानी कि अगर आप कहें 3 4 से रिलेटेड है और फिर आप कहें कि 4 3 से भी रिलेटेड है, बात को फॉलो कर रहे हैं? अगर आप ये कहें कि 3 4 से रिलेटेड है और 4 3 से रिलेटेड है, तो फिर 3 को 3 से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है। जैसा कि एक दो चीज़ें चेक करते हैं। 3 4 से रिलेटेड है और 4 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि 3 3 से रिलेटेड हुआ। क्या 3 3 से रिलेटेड है इस रिलेशन में? यस, इसका मतलब ये बात तो आपने सही की। अगली चीज़ पे आते हैं। 3 5 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि 3 5 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या है? यस है। अगली चीज़ पे आते हैं। 4 3 से रिलेटेड है और 3 4 से रिलेटेड है, तो 4 को भी 4 से रिलेटेड होना चाहिए, है या नहीं? यस है। अगेन 4 3 से रिलेटेड है और 3 5 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 4 5 से रिलेटेड है। तो क्या 4 5 से रिलेटेड है? नहीं। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट एन अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कब होगा? ट्रांजिटिव ये तब होगा जब अगर मैं ये कहूँ, लेट सपोज कि दिस इज़ 4 5। दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 4 से रिलेटेड है, 4 3 से रिलेटेड है, तो फिर 3 3 भी है। 3 4 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है और 3 4 से रिलेटेड है। यस। 3 4 से रिलेटेड है और 4 5 से रिलेटेड है, तो फिर 3 5 से भी रिलेटेड होना चाहिए। यस है। अब इस पे आते हैं। 3 5 से रिलेटेड है और 5 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, नो इशू। अगर होता तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो दूसरी चीज़ से रिलेटेड है या नहीं। अच्छा, तो अब अगले पे आते हैं। 4 3 से रिलेटेड है और 3 4 से रिलेटेड है, तो फिर 4 4 भी होना चाहिए। यस है। 4 3 है और 3 5 है, तो फिर 4 5 भी होना चाहिए, है। 4 3 है और 3 3 है, तो फिर 4 3 भी होना चाहिए, है। अच्छा, 4 4 है और 4 3 है, तो फिर 4 3 भी होना चाहिए, है। 4 4 है और 4 5 है, तो फिर 4 5 भी होना चाहिए, है। 3 3 है और 3 4 है, तो फिर 3 4 भी होना चाहिए, है। 3 4 है और 3 5 है, तो फिर 3 5 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं 3 5 को भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो नाउ दिस इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। सो ट्रांजिटिव रिलेशन सेज, अगर मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखाऊँ, अब थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाते हैं हम, स्लाइड्स के ऊपर। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है जी। सो अब आपको होपफुली ये चीज़ नज़र आ रही होगी, स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी अब आपको। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है, यहाँ पर अगर फॉलो करें, बता दें ज़रा यस या नो में, सही शेयर किया है मैंने?
स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर आप ये कहते हैं कि भाई ए इज़ रिलेटेड टू बी, 3 मेंबर उठा रहे हैं हम, 3 मेंबर ए बी सी, ए के ही हैं। अगर आप ये कहते हैं ए रिलेटेड टू बी है, यानी ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, सी कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन इसका सेकंड और इसका फर्स्ट अगर सेम है, तो फिर एक ऐसा रिलेशन भी होना चाहिए जिसमें ए पहला हो और सी दूसरा हो। दोबारा देख लें इसको, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो फिर ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, देखते हैं। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू ए भी हो। तो है या नहीं है? ठीक है, अगली बात करते हैं। बी रिलेटेड टू ए है और ए रिलेटेड टू बी है, तो फिर बी रिलेटेड टू बी भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह इस रिलेशन को देखें। ये रिलेशन क्या कह रहा है कि इसके अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि रियल नंबर्स पे आते हैं। अच्छा, ये रियल नंबर आर स्क्वायर इस वजह से लिखा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर इंटू आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ना, तो आर स्क्वायर। सो वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी पे पूरे उतरते हों, यानी कि जिसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो। अगर ऐसा होगा तो फिर इसको हम कहेंगे कि भाई जो है ये इस रिलेशन का हिस्सा है, ये ऑर्डर्ड पेयर। अगर पहला रिलेशन दूसरे रिलेशन से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा है, तो भाई कौन से रियल नंबर है, कौन से इसमें आ सकते हैं, ज़रा ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे बताएं जल्दी से। सब स्टूडेंट्स एक एक बता दें तो हमारे पास एक पूरा रिलेशन बन जाएगा। एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बताएं अपनी तरफ से जो कि इस रिलेशन में आता हो, जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा हो। कम ऑन गाइस। आर इज़ अ रिलेशन जिसके अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिसमें रियल नंबर्स हों एक्स और वाई, और एक्स छोटा हो या बराबर हो वाई से। कम ऑन, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी आपके जहन में नहीं आ रहा? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट यू नो। गुड, मोहम्मद अनस। 1 2 इज़ अ रिलेशन, 1 2 इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड से छोटा है। हनान अहमद कह रहे हैं कि 2 3। गुड, व्हाट एल्स? 2 4 अलीशा कह रही हैं, ओके गुड। 4 5 राइट। अच्छा, 1 1 भी आएगा इसमें, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। -1 और -1 भी आएगा, -2 और -2 भी आएगा, 2/3 और 2/3 भी आएगा। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, राइट, 2 4 भी आएगा, 6 9 भी आएगा, मुताहिर कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब आप ये बताएं मुझे, आप बस मुझे ये बताएं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है और अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये है डेफिनेशन कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो फिर ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए इसके अंदर। तो आप जो रिलेशन सोच रहे हैं जिसके अंदर ये तमाम नंबर्स आ रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? द डेफिनेशन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कम ऑन पीपल, yes or no? Is this particular relation transitive or not? Okay, Mutahir is saying कि yes it is, फजात कह रहे हैं कि नहीं। So let's understand what is at stake here. We are saying कि इस रिलेशन में वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। जिस तरह अभी एग्जांपल में हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने भेजा 2 4, हमने कहा कि है। क्यों है 2 4? क्योंकि 2 इज़ लेस दैन 4। भाई 4 5 है, क्यों है 4 5?
बिकॉज 4 इज़ लेस देन 5, 6 9 है। क्यों है 6 9? बिकॉज 6 इज़ लेस देन 9। ठीक है, ये तो हमें अंदाज़ा है। अब सवाल ये है कि ओके हाँ, सवाल ये है कि क्या इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं। अच्छा, अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है अप्लाई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तब इसमें अप्लाई होगी जब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि इसमें 2 4 है, अगर इस रिलेशन में 2 4 है और 4 5 है, तो क्या इस रिलेशन में 2 5 है या नहीं? मेरा आपसे सवाल है। अगर आप ये कहते हैं इस रिलेशन में 2 4 है और 4 5 है, तो क्या इस रिलेशन में 2 5 है या नहीं? बताएं आप, यस या नो में। इस रिलेशन में अच्छा 2 4 तो है ना, क्यों? क्योंकि 2 इज़ लेस देन 4 और 4 5 भी है बिकॉज 4 इज़ लेस देन 5। तो फिर क्या 2 5 भी है या नहीं? गुड है इसमें। और क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि 2 इज़ लेस देन 5। अब हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई आपने जितनी भी चीज़ें कहीं कि भाई इसमें एक 2 4 है या 5 6 है या वॉट जितनी भी चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, आपने जो चीज़ कही अगर उसके सेकंड एलिमेंट के साथ कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर थर्ड भी एग्जिस्ट करेगा। ये बात हमने की है। तो दिस रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज अगर आप ये कहते हैं कि इसके अंदर 1 और 6 है और 6 और 8 है, तो फिर 1 8 होगा लाजमी। दिस इज़ वाई दिस रिलेशन इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, ये अगर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो राइट, अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो हम सोच सकते हैं कि चलें क्या फिर ये जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप मुझे बताएं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? ट्रांजिटिव तो है ये, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं? कहाँ गया वो रिलेशन? हम चेंज कर गए। हाँ, ये बात, ये रिलेशन जिसके अंदर हम कह रहे हैं 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है, अप टू इन्फिनिट है। और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि 2 3 है, सॉरी 2 2 है, 2 3 है, 2 1 नहीं है इसमें। क्योंकि अगर 2 1 होता तो फिर 2 अगर लेस देन 1 होता तो फिर कहते 2 1 है, लेकिन नहीं है ऐसा, तो 2 1 नहीं है। 2 2 से बात स्टार्ट होती है। इसी तरह 5 5 से बात स्टार्ट होगी और फिर 5 6 5 7 5 8 5 9 तक चलेगी। तो आप बताएं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये आ गई आपके सामने दोबारा। ये है भाई सिमेट्रिक, कि वो बंदा वो सिमेट्रिक होता है जिसमें हर एक का उलट भी एग्जिस्ट करे। अगर बी ए आपके रिलेशन का हिस्सा है तो फिर लाजमी है कि ए बी भी एग्जिस्ट करे, और अगर ए बी है तो फिर लाजमी है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, यस या नो? वाई नॉट? वजहत वाई नॉट? आयशा कह रही है कि सिमेट्रिक है, अब्दुल वदूद भी कह रहे हैं कि सिमेट्रिक है ये रिलेशन। अपने पास आप नोट करते जाएं, स्क्रीन इज़ लिमिटेड एंड आई कांट शेयर एवरीथिंग विद यू, बट जो भी बातें मैं कहता जा रहा हूँ वो अपने पास नोट पर रखा करें, साथ साथ नोट करते जाया करें। दोबारा मैं बात बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिलेशन, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं कि उस रिलेशन में 1 2 है और 2 4 है, तो फिर 1 4 भी होगा। और यही है हमारा रिलेशन के फर्स्ट नंबर शुड बी लेस दैन द सेकंड नंबर। अगर मैं कहता हूँ तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाता है। अब ट्रांजिटिव तो है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? शाहज़ैब जैन कह रहे हैं नहीं है। नहीं है तो भाई क्यों नहीं है बताएं, कोई एक प्रूफ करें ना, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। राइट, हन्नान का जवाब सही है बिल्कुल। राइट, वजाहत का जवाब भी आ गया है, सही है। अलीशा भी कह रही है नहीं, लेकिन जवाब जो है वो वजह नहीं बता पाई अभी तक। शाहज़ैब जैन ने भी वजह नहीं बताई। एंड यू आर राइट, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें फर्स्ट वन सेकंड से छोटा है, तो लेट्स सपोज अगर 4 5 है उसमें, तो क्या 5 4 एग्जिस्ट कर रहा होगा? नहीं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं फर्स्ट वन इज लेस देन द सेकंड वन।
4 5 एग्जिस्ट कर सकता है, 5 4 तब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट है। आप यहाँ पर 4 5 का होना इस बात की दलील है कि 5 4 हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ 4 4 के का अपोजिट 4 4 हो सकता है, 3 4 का 3 3 का अपोजिट 3 3 हो सकता है, क्योंकि वो इक्वल है दोनों के। लेकिन सबके लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। कोई एक भी अगर मैं एग्जांपल ऐसी मिल रही है कि जिसका अपोजिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट एंटी सिमेट्रिक और नॉट? इज इट एंटी सिमेट्रिक और नॉट? आयशा का सवाल अभी आया है मेरे पास, यही वाला मैं पहले पूछ चुका था। आयशा, आपका सवाल नहीं देखा मैंने, चीटिंग नहीं की है। इज इट एंटी सिमेट्रिक और नॉट? इज इट एंटी सिमेट्रिक और ने? सोचें ज़रा इस पे। वजाद अली कह रहे हैं नो, बिकॉज सेम एलिमेंट आर नॉट सेम। फर्स्ट वन लेस होना चाहिए। डेफिनेशन आपके सामने है, और डेफिनेशन ये कहती है एंटी सिमेट्रिक की, नहीं थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई, लॉजिकल नोटेशंस को सही से फॉलो करें। एंटी सिमेट्रिक वो रिलेशन होता है जिसमें अगर आप देखें, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर वो ये सब है अगर, और इसके बाद वाली चीज़ फिर कंक्लूजन है, प्रेमिस एंड कंक्लूजन। अगर ये चीज़ है जो कि मैंने सेलेक्ट की है, तो फिर अगली भी होनी चाहिए। क्या इस रिलेशन में ये चीज़ पूरी उतर रही है कि अगर ए भी एग्जिस्ट करे और उसका उलट भी एग्जिस्ट करे और उसका उलट भी एग्जिस्ट करे, लाजमी नहीं कह रहा हूँ कि उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एक चीज़ है और उसका उलट भी है तो फिर ए इक्वल टू बी होनी चाहिए। नहीं ना, देखें मैं नोटपैड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। नोटपैड आई थिंक विजिबल होगी आपके सामने। आप देखें, अगर एक रिलेशन है, मैं सिर्फ रिलेशन लिख रहा हूँ, छोड़ें अब सेट वगैरह। हाँ वही रिलेशन ना कि इसमें फर्स्ट वन देखें 1 1 होगा, उसमें हम ये कह रहे हैं ना कि फर्स्ट वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वन, तो 1 2 भी होगा और इसी तरह 1 3 भी होगा, और ये चलते रहेंगे। और फिर उसके बाद जी आएगा 2 2 से बात स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 1 नहीं आएगा इसके अंदर, 2 3 होगा, इस तरह बात चलती रहेगी। फिर उसके बाद हम अगली चीज़ पे आते हैं, 3 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 4 होगा, चलती रहेगी। और फिर इस तरह 4 4 से बात स्टार्ट होगी, 4 5 होगा, और ये बातें चलती रहेंगी। ये हमारा पूरा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेशन हमने बनाया है, जो कि उसी डेफिनेशन के ऊपर है जो कि अभी हमने देखी कि फर्स्ट वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो सारे ऑर्डर पेयर्स उस पर उतर रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वन। अच्छा, सिमेट्रिक तो नहीं है, हमने ये कह दिया। क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी का उलट 1 2 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 3 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो भाई किसी एक का भी अगर नहीं करता तो हम कहते हैं कि भाई वो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी है आपके पास और बी ए बी है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 1 को उठाता हूँ, ए बी हो गया, क्या बी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है 1 1 के हिसाब से? यस, 1 1 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है ना, देखें 1 1 खुद इसका उलट है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ इक्वल टू बी? यस। अगले पे आते हैं, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो अगर उलट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर आप इस पर थोड़ी ना आएंगे। इम्प्लीकेशन दोबारा से सोचें उसको ज़रा आप, इम्प्लीकेशन सिर्फ एक जगह पर फॉल्स होती थी, और वो उस जगह पर फॉल्स होती थी जबकि आपकी प्रेमिस सारी की सारी ट्रू हो और कंक्लूजन ना हो रहा हो। अगर आप मुझे इस रिलेशन में कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसमें ये सब ट्रू हो जाए
ये सब ट्रू हो और ये ना हो कि भाई मैं 1 3 उठाता हूँ, क्या 1 3 का उलट है? 1 3 है और 3 1 नहीं है। जब ये पूरी चीज़ ट्रू ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि अभी तक फॉल्स प्रूव नहीं हुआ है। अगेन इम्प्लीकेशन सिर्फ तब फॉल्स होती है जब प्रेमिस पूरी की पूरी ट्रू हो और आपका कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। तो भाई प्रेमिस पूरी की पूरी ट्रू नहीं हुई ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बात गलत है? ठीक है, ये कहना ऐसा ही है कि भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने अगर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है तो इसका मतलब है कि कराची सबसे बड़ा शहर है। तो अगर आप मुझे देख नहीं सकते हैं अभी, आपको नहीं पता मैंने किस कलर की शर्ट पहनी है, तो फिर आप कहते हैं यार सही हो सकती है बात। जब तक आप मेरी प्रेमिस को पूरा ट्रू नहीं कर देते हैं, जब तक आप मुझे आकर देख ना लें और कहें कि देखें आपने ब्लैक शर्ट नहीं पहनी हुई, तब आप कहेंगे अच्छा ठीक है फिर आपकी बात गलत है। नो, इट्स नॉट पावर सेट नार्सिसिज्म, पावर सेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मुख्तलिफ चीज़ें ना लाएँ आप। सो भाई यहाँ पे क्या ए बी का उलट एग्जिस्ट कर रहा है बी ए, और इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू बी। तो भाई 1 2 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, उलट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर अभी तक फॉल्स एग्जिस्ट प्रूव नहीं हुआ है। आप क्या इस चीज़ को ट्रू करके अगली आप क्या कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें ये चीज़ पूरी ट्रू हो और ये फॉल्स हो जाए? मेरे पास तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है। भाई मैं 1 3 को अगर उठाता हूँ तो 3 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि ये पूरी चीज़ तो ट्रू हो ही नहीं रही। जब ये पूरी ट्रू हो तो इसे 2 2 के केस में ये पूरी ट्रू हो रही है, 2 2 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये होगा अगर 2 2 के केस में ये पूरी ट्रू हो रही है तो फिर क्या ए इक्वल टू बी भी है? यस है। ठीक है, सो इस वजह से ये चीज़ एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें जिस भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है वो यही बता रहा है कि उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी का उलट एग्जिस्ट कर रहा हो और वो बराबर ना हो, कि भाई 3 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है 4 3 और 3 4 के बराबर नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जब जब उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों मेंबर्स बराबर है। दिस इज़ वाई दिस इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एज वेल। Okay, coming back to our slides. ठीक है जी, सो कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स एंड वी आर नाउ सीइंग कि एंटीसिमेट्रिक कुछ रिलेशन हो भी सकते हैं कुछ नहीं, ट्रांजिटिव भी हम देख चुके हैं। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ इररिफ्लेक्सिव। यस, सेम और अपोजिट होना ज़रूरी है। ठीक है, सेम हो और उसका अपोजिट भी हो तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। मतलब आप ऐसे समझे, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक के अंदर कि एक चीज़ का उलट एग्जिस्ट कर रहा हो और वो दोनों बराबर ना हो। जब भी उलट एग्जिस्ट करे तो बराबर होनी चाहिए, जबकि सिमेट्रिक में उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, सिर्फ बराबर होना लाजमी नहीं है। सबका उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सिमेट्रिक है। लेकिन एंटीसिमेट्रिक ये कहता है कि जब जब, अब यहाँ पर सबका उलट भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि जब जब उलट एग्जिस्ट करे तो दोनों चीज़ें बराबर में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। उसको हम एंटीसिमेट्रिक कहते हैं। अब आते हैं इररिफ्लेक्सिव के ऊपर। इररिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी वही है जो कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक फ़र्क है उसके अंदर, वो ये कि इस एप्सिलॉन के ऊपर नॉट आया हुआ है, स्लैश आया हुआ है, बस बाकी सब चीज़ें सेम है। यानी कि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर ए के मेंबर के लिए ए एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। हमने ये देखा ना कि जितने सेम हो सकें उतने सेम होने चाहिए। सबसे पहले एग्जांपल जो हमने देखी, हमने कहा 3 3 भी हो, 4 4 भी हो, 5 5 भी हो, तो हम कहेंगे कि ठीक है ये रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि भाई 6 6 भी हो सकता है और 6 6 नहीं है, तो फिर इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन इररिफ्लेक्सिव को अगर हम देखें तो इररिफ्लेक्सिव ये कहता है कि ए जो एग्जिस्ट कर रहा है, जितने भी सेम हैं वो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। अगर एक भी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इररिफ्लेक्सिव नहीं है। 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। इररिफ्लेक्सिव तब होगा जब ऐसा कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, 3 3 भी ना हो, 4 4 भी ना हो, 5 5 भी ना हो, 6 6 भी ना हो, कुछ भी ना हो। जब जब ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हो तो दोनों वेरिएबल्स वैल्यूज़ अलग हो। ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे कि अच्छा नाउ दिस इज एक्चुअली इररिफ्लेक्सिव। एसिमेट्रिक की बात करते हैं। एसिमेट्रिक देखें, अब एसिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, एंटी सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ डिफरेंट थिंग। एसिमेट्रिक ये कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एसिमेट्रिक अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ वो इररिफ्लेक्सिव हो और एंटी सिमेट्रिक हो। इस चीज़ को समझने के बजाय आप अगर इसकी इस एग्जांपल को पहले समझ लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा समझना। और वो ये कह रहा है
कि आप एसिमेट्रिक रिलेशन तब कहते हैं कि अगर ए बी भी मेंबर हो तो इसका मतलब हो कि बी ए मेंबर नहीं है, कि उलट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए है कि सबके उलट एग्जिस्ट करने चाहिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए है कि उलट है तो फिर बराबर होने चाहिए, एसिमेट्रिक ये है कि उलट बिल्कुल एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए किसी का भी। तब हम उसको कहेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट एसिमेट्रिक रिलेशन। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। आप लोग ज़रा एक बात गौर से सुने। आज हम हमारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैं आप लोगों को उतना क्लियरली वो चीज़ नहीं समझा सका हूँ बिल्कुल स्विच करके अपनी विंडोज़। तो आई वॉन्ट यू टू सी द वीडियो ऑफ द लास्ट सेक्शन, जो ट्यूसडे को जो वीडियो अपलोड हुई है ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, सॉरी वेडनेसडे को। कल एक जो 2B सेक्शन जो है उनकी एक वीडियो अपलोड हुई है 2B, आपको मैं बता रहा हूँ, यस ऑन यूट्यूब आयशा। 2B सेक्शन की जो डिस्क्रीट की कल क्लास हुई है ना उसमें ज़्यादा ये जो है वो डिटेल में मैं बता चुका हूँ। आप लोग 2B हैं तो चलें 2A की क्लास होगी फिर वो, यस 2A की क्लास है, कल वेडनेसडे को वो अपलोड हुआ है लेक्चर। उसमें जाकर ये तीनों चारों चीज़ें दोबारा से देख लीजिएगा। उसमें मैंने बाकायदा जो है वो उस तरह से समझाया है नोटपैड वगैरह को यूज़ करते हुए। मेरे पास सेकंड स्क्रीन थी उस वक्त, आज नहीं है। तो आप ज़रा अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास राइट नाउ। अपनी चीज़ों को ज़रा मैनेज कर लें। 1:15 पर क्विज़ स्टार्ट होगा एंड देन वी विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू।